हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी में टॉप कैसे करें। जैसे कि आपने देखा है आज तक कि मेरा वीडियो था कि बीए में टॉप कैसे करें। सो आपका जो बीएससी है बीए से बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपको पता है बीए में अगर आपकी जो एग्ज़ाम कॉपियाँ होती हैं अगर ये पूरी फिल कर दिया जाए तो आपको वहाँ पे अच्छा मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन बीएससी में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका बीएससी है यह बीए से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी में टॉप कैसे करें। सो फर्स्ट होता है आपका हैंड राइटिंग। अगर बीएससी में आपका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है या आप बहुत साफ साफ लिखते हैं तो आपको यहाँ पे आपको ज़रूर नंबर दिया जाएगा। इसके बाद से क्या है, बहुत सारे बच्चों का जो हैंड राइटिंग होता है बहुत ख़राब होता है, वो बहुत नज़दीक लिखते हैं जिससे कि एग्ज़ामिनर को समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इस वजह से वहाँ पे एग्ज़ामिनर हाफ नंबर ना देके हाफ से भी हाफ कर देता है। ठीक है, सो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर है या ख़राब है तो आप थोड़ा थोड़ा दूर लिखिए ताकि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत या फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, बस एग्ज़ामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। इसके बाद से अगर जिनके हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है या बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो उनको अपना क्या करना है, टाइम देना है। जैसे कि अगर आपका 20 तारीख को पेपर है तो आप 10 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए और टाइमिंग दीजिए। उस पेपर के अकॉर्डिंग आप ये सोचिए कि जो शॉर्ट आंसर है यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 जब आपके शॉर्ट क्वेश्चन है तो क्या करना है, इनको कितने टाइम्स देने हैं। ठीक है, अगर आपके 5 क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए, इसको 5 मिनट्स दीजिए या 10 मिनट्स दीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितने मिनट्स में कौन से क्वेश्चन करने हैं सो आपके यहाँ पे टाइम भी बच जाएंगे। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर हैं उसे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे बहुत ही सहायता मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, हम उसी बेस पे अपनी तैयारी करें। अब थर्ड देखिए, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। अब क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का नोट्स ले लेते हैं कि आपका नोट्स कंप्लीट है तो मुझे दे दीजिए और मैं इसमें से लिख लूँगी। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप किसी का प्रिपेयर नोट्स लेते हैं तो वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने खुद के आउन वर्ड्स में, सो आपको वहाँ पे जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा भी जो दिक्कत होता है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दूसरे का प्रिपेयर नोट्स ले लेते हैं लेकिन उनके वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि या तो कहीं कोचिंग किए रहते हैं या तो फिर वो किसी गूगल वगैरह में से लिख लेते हैं, लेकिन उनको पता रहता कि वो क्या लिख रहे हैं। उसी तरह आपको भी अपने खुद के नोट्स बनाने होने होते हैं। ठीक है, कि आप बना के उसे कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, और जो आंसर लिख रहे हैं वो आप खुद के शब्दों में लिखिए। इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि बच्चे खुद से बहुत हार्डवर्क किए हैं और ये अपने शब्दों में मुझे समझा रहा है, कुछ यूनिक लगे। ठीक है, रट्टा तो सभी लोग लगा सकते हैं लेकिन अगर देखा जाए अपने शब्द में लिखना बहुत ही कठिन बात है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने शब्द में ही लिखें। इसके बाद से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकेंड में तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद से अगर आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, जो आपको खुद से इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि इससे जो ये टॉपिक है, अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उस टॉपिक को लेके पूरा एकदम अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो तो देखते ही जाइए, लेकिन उस टॉपिक से अगर 2, 3, 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछा है तो उस टॉपिक को पूरा अच्छे से लिख लीजिए और पूरे टॉपिक को पढ़िए ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। इसके बाद से फिफ्थ है एग्ज़ाम टिप्स। अब मैं कुछ आपको एग्ज़ाम टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपका जो मार्क्स है वो ज़रूर बढ़ेगा। क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और बीच में आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपको वहीं उसका आंसर नहीं छोड़ना है। आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है बीच में आप लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम
एग्जामिनर क्या है, आपका मेन मोटो यही रहता है, एग्जामिनर को प्रभावित करना। ठीक, स्टार्टिंग में 4-5 पेज तो वो ऊपरी लाइन ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनके पास बहुत सारी कापियाँ रहती हैं जिससे उन्हें चेक करना होता है। सो वो देखते हैं कि बच्चा किस तरह से लिखा है, हैंड राइटिंग कैसा है, और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसका आंसर बच्चे ने किस तरह से दिया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि खंड क या ख से स्टार्ट करते हैं, वो मैटर नहीं करता है कि किससे स्टार्ट करते हैं। आप वहाँ बीच में कहीं पे भी, ये जैसे कि बीच में है, आप यहाँ पे ऐसे खंड डाल के, खंड जो भी आपका या सेक्शन ए बी करके है यहाँ डाल के इस तरह से बीच में, और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आप कुछ लिखे हैं। जहाँ से आपको आ रहा है वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन ए आ रहा है तो सेक्शन ए लिखिए, बी आ रहा है तो बी से लिखना स्टार्ट कीजिए। जिस तरह से आप लिखना स्टार्ट करेंगे उस तरह से लगेगा कि हाँ आपकी जो कॉपियाँ हैं वो देखने में भी अच्छी लगेंगी कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है और इसे नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 4 पेज या 5 पेज है उसको खूब अच्छे से लिखना। अब ये नहीं कि 32 पेज है तो उसको हम भरते जाएं और लिखते जाएं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि आपको 2 से 4 पेज में लिखने हैं। ठीक है, जो शॉर्ट है उसको आपको 2 पेज में वाले लिखने हैं। ठीक है, और जो कंपलसरी होता है ये तो आपके 1.5 पेज में हो जाते हैं, मुझे लगता है शॉर्ट क्वेश्चन ही रहते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना कि ये नहीं, जो आपके शॉर्ट हैं उसको अगर आ रहा है शॉर्ट को तो हम उसको कम से कम 3-4 पेज लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखना है। शॉर्ट को आपको 2 पेज में ही एंड कर देना है, और जो लॉन्ग है आपको 3 से 4 पेज उसको रखिए। इसके बाद से पेन, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या मैं स्केच या पेन या कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं। सो मैंने देखा है जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो क्लास 10th या 12th में भी स्केच का ही यूज कर रहे हैं, खंड या जो आपके प्रश्न है लिखने में या नीचे जो लाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप स्केच पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा जब आपके पेपर एंड होते हैं तो किस मौसम में चेक होते हैं, ह्यूमिड एरिया रहेगा या कौन सा एरिया रहेगा। क्योंकि अगर कोई एरिया इस तरह से मतलब मौसम रहेगा जिसमें आपको बरसात वगैरह होगा तो ये जो आपका पेज है ये पूरा जो स्केच है वो फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए। अगर आप बॉटनी या जूलॉजी से हैं तो कलरफुल पेन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रेड पेन नहीं होना चाहिए। इसके बाद से लास्ट है डायग्राम। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम मस्ट होता है। क्यों मस्ट होता है, अगर वो उसको एक्सप्लेन ना करके एक पेज पे ओनली डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फ्रंट पेज है, ठीक है, और आप इस पे लिख लेते हैं और इस पे आप एक सुंदर सा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, अगर ये आप डायग्राम बना रहे हैं सो इसे अच्छे से लेबलिंग कर लीजिए, कौन कहाँ पे क्या इसका नेम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या जो भी सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, राइबोसोम, कौन मतलब कहाँ पे है, इसको अच्छे से लेबलिंग कर दीजिए। और एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो भी यहाँ पे आपको 10 में से मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये मत देखिए कि हम बहुत ज़्यादा लिखे और डायग्राम नहीं बनाए हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और डायग्राम नहीं बनाए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए डायग्राम मस्ट है, आपको डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए। इस तरह से आपके जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे और आप आसानी से यहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, सो आप एक बार पता कर लीजिएगा कि आपके वहाँ बीएससी का कोई यूपीएच या टॉपर्स या कुछ भी यहाँ पे मिलता होगा, इलाहाबाद में जो भी वैल्यूएबल होगा, बनारस में या आपके गोरखपुर में या जहाँ पे भी आप जहाँ जिस एरिया में पढ़ते हों वहाँ पे आप लोग पता कर लीजिएगा कि क्या मिल रहा है, कौन सी बीएससी में बुक अवेलेबल है, उस तरह से बुक लीजिएगा और अपनी आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। सो ये रहा आज का मेरा वीडियो कि बीएससी में टॉप किस तरह से करना है। फर्स्ट है हैंड राइटिंग, सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थर्ड है सेल्फ नोट्स प्रिपेयर, फोर्थ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ है एग्जाम टिप्स, सिक्स है पेन और सेवन्थ है डायग्राम। सो बेटा यहाँ पे आपका जो 7th डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना चाहिए जिससे कि आप आसानी से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।